हेलो फ्रेंड्स, सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोगों में एक ही फर्क होता है और वो है मेंटल टफनेस। एक स्टडी के हिसाब से मेंटल टफनेस रखने वाले लोग लाइफ में कुछ भी बड़ा पा सकते हैं और जो लोग मेंटली वीक होते हैं वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। मेंटल टफनेस को सीधी तरीके से समझाओ तो किसी भी सिचुएशन में सरवाइव करना और कठिन वक्त से बिना डरे गुजरना। अभी जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं उनका माइंडसेट बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अलग होता है। इलॉन मस्क इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इलॉन मस्क स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनी के फाउंडर 4 रॉकेट लॉन्च फेल होने के बावजूद फिर से एक बार ट्राई करना चाहते थे। उन्हें सब लोगों ने फेलियर के बाद सब कुछ छोड़ने के लिए कहा और यही नहीं तो उनके एक दोस्त ने रॉकेट फेल की बहुत सारी क्लिप इलॉन मस्क को दिखाई, पर इलॉन मस्क के माइंड ने वो सब इग्नोर कर दिया और एक दिन ऐसा आया कि वो सक्सेसफुल हो गए। इलॉन मस्क का ब्रेन ऐसी चीजों से स्ट्रेस न लेकर अपने रास्ते पर चढ़ने के लिए ट्रेन हुआ है। उन्हें जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको कभी फेलियर आने के बाद निराशा आकर सब कुछ छोड़ने का मन किया, तब उन्होंने कहा कि मुझे निराशा और डर तो बहुत लगा पर मुझे गिव अप करने जैसा कभी फील नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक तो मैं मर जाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं गिव अप करूं। मेंटली टफ लोग ऐसे ही सोचते हैं। आर्मी ट्रेनिंग इतनी कठिन क्यों होती है? वो असल में जवानों के दिमाग को मुश्किल समय के लिए ट्रेन करती है। उससे उनका मेंटल टफनेस और एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बिल्ड होता है। इस बुक में ऑथर ने कुछ ऐसी बातें बताई है जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग अपने लाइफ में कभी नहीं करते और आपको भी उन 13 गलतियों को कभी नहीं करना चाहिए। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से हैबिट नंबर 1 है डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी। मेंटली वीक लोग अपने प्रॉब्लम्स का कारण हमेशा दूसरों को बताते हैं। इससे उन्हें अपने आप के बारे में अच्छा लगता है। जब उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है तब वो अपने आप पर तरस खाने लगते हैं। लेकिन इसकी वजह से हम अपने प्रॉब्लम्स का कारण दूसरों को समझते हैं और हम लाइफ में कुछ भी करने से डरते हैं या कुछ भी करते वक्त कंप्लेन करते हैं। इसलिए ऑथर ये कहते हैं कि कुछ भी बुरा होने पर अपने आप पर तरस ना खाकर आपको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके अपना काम करते रहना चाहिए और अपने आप पर सॉरी फील कभी नहीं करना चाहिए। हैबिट नंबर 2, दे गिव देयर पावर। मेंटली वीक लोग अपने आप के बर्बाद होने का कारण बाकियों को देते हैं, पर मेंटली स्ट्रांग लोग अपने लाइफ के सिचुएशन के कारण अपने आप को बताते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग अपना कंट्रोल खुद लेते हैं, पर मेंटली वीक लोग अपना कंट्रोल दूसरों को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेंटली वीक लोग अपने अनसक्सेसफुल होने का कारण अपने पेरेंट्स या किसी और को देते हैं, पर मेंटली स्ट्रांग लोग कारण दूसरों को ना देके अपने आप पर लेते हैं। इसलिए आपको ये जरूरी है कि आप अपना खुद का कंट्रोल खुद लीजिए और अपने लाइफ के सिचुएशन का कारण भी आप ही को समझिए। हैबिट नंबर 3, शाय फ्रॉम चेंज। मेंटली वीक लोग चेंज से घबराते हैं। वो लाइफ में कुछ भी चेंज होने के बाद डर जाते हैं, पर मेंटली स्ट्रांग लोग चेंज को लाइफ का एक बेनिफिट समझते हैं। चेंज होने की वजह से हमारी लाइफ अनकंफर्टेबल तो हो जाती है, पर चेंज लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चेंज से हम बहुत ज्यादा घबराते हैं, पर चेंज से घबराने से अच्छा है कि हम चेंज को एक्सेप्ट करें और उसमें भी शांत रहे। हैबिट नंबर 4, कीप थिंकिंग अबाउट नॉट नेसेसरी थिंग्स। जब भी आप मेंटली स्ट्रांग लोगों को देखोगे तो आप कभी भी उन्हें कंप्लेन करते हुए नहीं पाओगे, बल्कि वो जिस भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी चिंता वो नहीं करते और वो जो कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि अपना एटीट्यूड, उसकी चिंता वो करते हैं। इसीलिए लाइफ में कभी भी जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में ज्यादा ना सोचिए। हैबिट नंबर 5, प्लीजिंग अदर्स। जो लोग मेंटली वीक होते हैं वो हमेशा लोगों के हिसाब से चलते हैं। वो कभी लोगों को किसी चीज के लिए मना नहीं करते, बट मेंटली स्ट्रांग लोग लोगों को प्लीज करने में कुछ लॉजिक नहीं समझते। वो जिस चीज को नहीं करना चाहते या किसी चीज से नफरत करते हैं उसे मना कर देते हैं। इसीलिए लोगों को प्लीज करने से अच्छा है कि आप उनसे पोलाइटनेस और रिलेशन मेंटेन करें, पर उनके हर एक इशारे पे ना चले। हैबिट नंबर 6, फियर ऑफ रिस्क। मेंटली वीक लोग रिस्क लेने से बहुत ज्यादा घबराते हैं। वो असल में फेलियर से डरते हैं, पर मेंटली स्ट्रांग लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं जिससे उनको आगे जाकर बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। रिस्क लेनी तो चाहिए, पर रिस्क लेने से पहले सोचना चाहिए और सोच समझकर लिए हुए डिसीजन को ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो रिस्क लेने से कभी ना घबराइए। हैबिट नंबर 7, ड्वेलिंग ऑन पास्ट। मेंटली स्ट्रांग लोग कभी भी पास्ट में हुए खराब चीजों को याद नहीं रखते। वो उन सब एक्सपीरियंस को एक बेनिफिट मानते हैं। असल में वो फ्यूचर या पास्ट में ना रहकर प्रेजेंट में ही रहते हैं। इससे वो ज्यादा प्रोडक्टिव और हैप्पी होते हैं। इसीलिए फ्यूचर या प्रेजेंट की चिंता किए बिना आप प्रेजेंट में रहे, इससे आप अच्छी और प्रोडक्टिव लाइफ पाओगे।
हैबिट नंबर 8, मेकिंग सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो अपने मिस्टेक के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और इसी की वजह से वो पहले की हुई मिस्टेक को फिर से रिपीट नहीं करते। वो इन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करते हैं। मिस्टेक्स तो सबसे होती है और होनी भी चाहिए क्योंकि हम उससे सीखते हैं, पर पहले की हुई मिस्टेक्स फिर से रिपीट ना कीजिए। हैबिट नंबर 9, गेटिंग जेलस ओवर अदर पीपल सक्सेस। मेंटली वीक लोग दूसरों के सक्सेस पे जेलस होते हैं और उनको सक्सेस बुरे कामों से मिला है ये सोचते हैं। इससे आप अपने आप को सेव करते हो, पर जब आप दूसरों पे जलस फील करते हो तब आप अपने आप के सक्सेस को भी दूर भेजते हो। पर मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों के सक्सेस से कुछ सीखते हैं और उनसे एडवाइस लेते हैं, ना कि उनसे जलस होते हैं। इसीलिए जलसी को कभी भी लाइफ में एंटरटेन ना कीजिए। हैबिट नंबर 10, गिविंग अप ऑन फर्स्ट फेलियर। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो फेलियर को एज अ बेनिफिट मानते हैं। वो फेलियर के आने के बाद कभी भी टेंस नहीं होते और गिव अप नहीं करते। पर मेंटली वीक लोग फेलियर से डर कर गिव अप कर देते हैं। गिव अप करने से अच्छा है आप फेलियर से सीखिए और उसे एक्सेप्ट कीजिए। हैबिट नंबर 10, वर्ल्ड डजंट ओव यू। जो लोग मेंटली वीक होते हैं वो सोचते हैं कि वर्ल्ड उनकी चिंता करेगा। वो ये सोचते हैं कि बाकी लोग ने उन्हें कुछ देना चाहिए। पर मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों से या भगवान से एक्सेप्ट ना करके खुद से सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। वो अपने आप से चीज़ों की डिमांड करते हैं। सो ये याद रखिए कि वर्ल्ड डजंट ओव यू एनीथिंग। और लास्टली हैबिट नंबर 11, लर्न टू बी अलोन। मेंटल टफनेस रखने वाले लोग अलोन टाइम में रहते हैं। वो लोगों की भीड़ में रहने से अच्छा है अपने आप के साथ वक्त गुजारते हैं। बट बहुत से लोग अलग और अकेले रहने में डरते हैं। उनका कॉन्फिडेंस अकेले रहने से कम होता है। बट ऑथर कहते हैं कि हमें अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए और दूसरों पे अपने हैप्पीनेस के लिए डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और लास्टली हैबिट नंबर 13, एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिजल्ट्स। जो लोग मेंटली वीक होते हैं वो किसी भी चीज को करने के बाद इमीडिएट रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि वेट कम करने के लिए वो एक बार एक्सरसाइज करके इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं। बट वेट कम करने की या बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने की हमें पेशेंस रखना चाहिए। और ये मत भूलिए कि कोई भी बड़ी चीज एक दिन में नहीं होती, उसके पीछे कई सालों की मेहनत, सैक्रिफाइस और लोग होते हैं। इसीलिए पेशेंस अपनी लाइफ में जरूर रखिए। ये जो 13 हैबिट्स थे ये मेंटली स्ट्रांग लोगों के लक्षण है। आप इनमें से कितनी हैबिट फॉलो करते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जिनको आप नहीं करते उन्हें आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए, जिससे आप मेंटली स्ट्रांग और टफ बन जाओगे। ये रूल्स 13 हैबिट ऑफ मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू इस बुक से लिए हुए हैं और ऐसी एनिमेटेड बुक्स देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। राष्ट्रीय वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।